साल का सबसे पहला हेवी डिस्काउंट वाला सेल यानी फ्लिपकार्ट का सासा ले ले सेल और अमेजोन का ग्रेट समर सेल फाइनली लाइव हो चुका है। अगर आप भी एक नया टीवी अच्छे डिस्काउंट के साथ लेने का प्लान कर रहे थे तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इस सेल में एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक कई टीवीज पर काफी मैसिव डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग टीवी पे मिलने वाले शानदार डील्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बजट कैटेगरी में आने वाले टीवी के डील्स को कवर करेंगे। 2025 से अलग ये हुआ है कि ये जो ब्रांड्स हैं TCL, हाइसेंस, तोशिबा, ये अपने बजट कैटेगरी के अंदर ज्यादातर QLED टीवी को ही लॉन्च कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको पता भी होगा कि नॉर्मल LED टीवी की तुलना में QLED टीवी में आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। तो इसी बजट कैटेगरी के अंदर हमने आपके लिए कुछ QLED टीवी सेलेक्ट किए हैं जो पिक्चर क्वालिटी में तो शानदार हैं ही, उन पे अभी डील्स भी बहुत शानदार चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ हाइसेंस के E7Q, सोमी के FX Pro एंड तोशिबा के M50 NP सीरीज के बारे में। तीनों ही टीवी बजट कैटेगरी में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और तीनों में आपको VA-LED QLED पैनल देखने को मिलता है। E7Q और तोशिबा में आपको HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, जबकि FX Pro में डॉल्बी विजन को छोड़कर बाकी सारे HDR फॉर्मेट्स की डिकोडिंग देखने को मिल जाती है। सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलती है और प्राइस के हिसाब से इन तीनों की अप स्केलिंग भी बहुत अच्छी है। वाइब्रेंट कलर्स, अच्छा डायनेमिक रेंज और VA पैनल होने की वजह से अच्छे ब्लैक्स इन टीवीज की पिक्चर क्वालिटी को बहुत शानदार बना देते हैं। सेल में ये तीनों टीवीज अभी बहुत अच्छे डील पे मिल रहे हैं। इनके डिस्काउंट वाले प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और यही डिस्काउंट वाले लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। सिमिलर प्राइस रेंज में इन तीनों टीवी से अच्छा यदि मैं आपको एक और ऑप्शन दूं तो वो रहेगा लुमियो विजन 7। ये टीवी ट्रेंड से बिल्कुल हटके है, यानी जहां मैक्सिमम QLED टीवीज VA पैनल के साथ आते हैं, वहीं लुमियो के इस टीवी में QLED के साथ IPS पैनल दिया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस, अप स्केलिंग, सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज में आपको कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं जब बात आती है पिक्चर क्वालिटी की तो ये टीवी अपने नेचुरल कलर्स, शार्प डिटेल्स और स्मूथ मोशन के साथ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है, जो इस प्राइस रेंज में ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल है। इस टीवी के अंदर एक जेन्युइन QLED पैनल लगाया गया है, क्योंकि ये 100% sRGB रेशियो को फॉलो करता है। ये गैमेट कलर्स में इतना वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं कि आपको इस टीवी पे रेंज ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। IPS पैनल है, इसलिए ब्लैक्स और कॉन्ट्रास्ट VA पैनल की तुलना में कम है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इंजॉय ना कर सकें, क्योंकि इस टीवी में HDR10+ को छोड़कर सारे HDR फॉर्मेट्स के सपोर्ट हैं। तो चाहे आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट क्यों ना देख रहे हो, आपको शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी शानदार बनती है कॉन्ट्रास्ट एंड डायनेमिक रेंज से, और इस टीवी की डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, जिससे HDR परफॉर्मेंस इस टीवी का लाजवाब है। अगर आप इन्हें फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं तो जब आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो सारे टैग प्रोडक्ट के फोटो आपको दिख जाएंगे। जो भी टीवी आपको खरीदना हो उसके फोटो पे क्लिक करके आप सीधा फ्लिपकार्ट से उसे बाय कर सकते हैं। अगर आपकी चॉइस सिर्फ रिलायबल ब्रांड ही है, जैसे LG और सैमसंग, तो इसके अंदर भी आपके लिए जबरदस्त डील है। मैं बात कर रहा हूँ LG के इस वाले टीवी के बारे में, जिसकी पिक्चर क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत शानदार है। LG का ये टीवी 8-बिट FRC IPS पैनल के साथ आता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रोक्स 400 निट्स के आसपास। वीडियो फॉर्मेट्स में HDR10, HDR10 Pro एंड HLG का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसमें एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर Alpha 7 AI जनरेशन 8 पिक्चर प्रोसेसर का यूज करा गया है, जिससे आपको जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। कमिंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट, LG के सभी टीवी की तरह इस टीवी में भी आपको WebOS देखने को मिलता है, जो LG का ही डेवलप किया हुआ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में आपको 5 साल तक का OS का अपग्रेड भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें Apple AirPlay, HGIG और ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप इस टीवी पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो 20 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जो AI साउंड यानी वर्चुअल सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आते हैं। साउंड क्रिस्प है, डायलॉग्स भी क्लियर हैं, बट आप ज्यादा बूम बूम या बेस का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो ये वो वाले स्पीकर नहीं है। ये एक इम्प्रूव्ड HDR कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला पैनल है। इसमें आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी, कलर रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 3600:1 का है। कलर्स नेचुरल हैं, बट रेड एंड ग्रीन का स्लाइटली ओवर सैचुरेशन है। ये टीवी HDR10 और HDR10 Pro को सपोर्ट करता है, जो LG का ही बनाया हुआ एक फॉर्मेट है, जो बेसिकली डायनेमिक टोन मैपिंग को ऐड करता है। इस वजह से जब भी आप इस पे HDR कंटेंट देखते हैं, लेटेस्ट से प्राइम वीडियो कंटेंट, तो ये सीन बाय सीन रियल टाइम में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे आपको ज्यादा इमर्सिव HDR एक्सपीरियंस मिलता है। इस टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, हालांकि अच्छी HDR कैपेबिलिटीज होने की वजह से ये डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी अच्छा परफॉर्म करता है। अगला रिकमेंडेशन है सैमसंग क्रिस्टल विस्टा प्रो एंड सैमसंग क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन।
दोनों ही टीवी 2025 के मॉडल हैं और दोनों की पिक्चर क्वालिटी ऑसम है। दोनों के अंदर 8-बिट FRC VA डिलेट पैनल देखने को मिलता है और साथ में अपडेटेड अल्ट्रा HD 4K प्रोसेसर लगा हुआ है। सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं जिनसे ओवरऑल अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलती है। सैमसंग के सभी टीवीज में इनका खुद का टाइजन OS मिलता है और इस साल OS को अपग्रेड भी किया गया है। इस टीवी की डायनेमिक रेंज अच्छी है, पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, पैनल बिल्कुल ब्राइट है और सैमसंग के अपने मेगा कॉन्ट्रास्ट की वजह से पिक्चर क्वालिटी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही ये टीवी HDR10, HDR10+ और HLG को सपोर्ट करता है जिससे आप डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं। इस टीवी पे भी अभी बहुत शानदार डील चल रही है। सेल के दौरान इन टीवीज के प्राइस कुछ इस प्रकार से हैं। आप डिस्क्रिप्शन में इनके डील वाले लिंक्स को जरूर चेक कीजिए। अब एक और बहुत ही शानदार मिनी LED टीवी आपको रिकमेंड करता हूँ। ये है TCL का Q6C मिनी LED टीवी जिसकी पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस रेंज में आने वाले किसी भी और दूसरे टीवी से बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है। ये 4 तरीके के डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होते हैं। अगर पिक्चर क्वालिटी के टर्म्स में इनको रैंक करें तो ये इनके ऑर्डर रहेंगे। TCL के इस टीवी में आपको 8-बिट FRC HVA मिनी LED QLED पैनल दिया गया है और इसके अंदर TCL का AIPQ प्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ये प्रोसेसर कलर्स, अप स्केलिंग, कॉन्ट्रास्ट एंड ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल करता है। चाहे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हो, कलर ऑप्टिमाइजेशन या सॉफ्टवेयर, हर जगह ये टीवी अपना बेस्ट डिलीवर करता है। इस टीवी का पैनल बहुत ब्राइट है, 700 निट्स की इसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है और इतने अच्छे ब्राइटनेस होने की वजह से इसका कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक्स एंड डायनेमिक रेंज आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देते हैं। डायनेमिक रेंज अच्छी होने की वजह से आप सेम सीन्स में डार्केस्ट पार्ट और ब्राइटेस्ट पार्ट में एक सेपरेशन देख पाते हैं जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस प्लेजरेबल बनता है। 9130:1 के कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ ये टीवी आता है। ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो ब्लैक्स को इतना इनहेंस करते हैं कि वे OLED टीवी जैसे डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी के कलर्स भी हाईली विविड एंड पॉप आउट होते हुए दिखते हैं। ये टीवी 100% sRGB और अराउंड 90% DCI P3 कलर गैमेट को कवर करता है जिससे ये क्लियर है कि टीवी में कलर्स को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। इस टीवी में आपको सारे HDR फॉर्मेट्स के सपोर्ट मिल जाते हैं। चूंकि ब्राइट पैनल है, कलर गैमेट अच्छा है, डायनेमिक रेंज अच्छी है, इसी वजह से चाहे आप कोई भी फॉर्मेट देखें हर एक फाइन डिटेल्स एक्यूरेटली विजिबल होते हैं। TCL के इस टीवी पे आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है जो 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 52,000 रुपीज में। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। कॉन्स तो यही है कि TCL की सर्विस सभी एरियाज में अच्छी नहीं है। अगर आप सिर्फ इस एक कॉन को इग्नोर करें तो आपको इस प्राइस रेंज में ऐसा शानदार टीवी मिलेगा ही नहीं। इस टीवी का जो HVA पैनल है वो मिनी LEDs के साथ मिलके ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है जिससे हमें इस टीवी में शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। HVA पैनल होने का दूसरा फायदा इसका व्यूइंग एंगल भी है जो VA पैनल की तुलना में ज्यादा होता है। IMAX इनहेंस्ड मोड इस टीवी का एक अलग प्रो है। इसका कॉन्ट्रास्ट इतना इम्प्रेसिव है कि कोई भी कंटेंट देखते वक्त आप उसमें पूरी तरह से इमर्ज हो जाते हैं। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी तो शानदार है ही, ऑडियो क्वालिटी भी काफी डिसेंट है। कुल मिला के ये टीवी एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इस टीवी को खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और स्क्रीन पे भी ये टैग्ड है। बस आपको इसका फोटो नीचे सर्च करना है और उस पे टैप करते ही फ्लिपकार्ट का ये पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। कुछ लोगों की चॉइस बिल्कुल डिफरेंट होती है, उन्हें सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट ही चाहिए होता है। अगर आप भी उनमें से एक है तो मैं आपको 2 टीवी रिकमेंड करता हूँ। पहला है Sony Bravia 2 Mark II 2025 मॉडल और दूसरा है LG QNED TV 2025। दोनों में आपको बिल्कुल ब्राइट पैनल मिलता है जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 350 निट्स के आसपास। HDR10 और HLG का सपोर्ट तो मिलता है दोनों टीवीज में, लेकिन डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिसिंग है। तो क्या इससे पिक्चर क्वालिटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस आने वाला है? क्योंकि दोनों टीवी की डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है इसलिए इनका HDR परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार देखने को मिलता है। सारी जरूरी पोर्ट्स के साथ साथ 20 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं जो डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। जहां LG में Alpha 7 AI जनरेशन 8 प्रोसेसर का यूज करा गया है, वहीं Sony X1 4K प्रोसेसर के साथ आता है जो कलर को ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि ना वो ओवर सैचुरेटेड लगते हैं और ना ही फीके दिखते हैं। इन सारे टीवीज के सेल वाले प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और इनके डिस्काउंट वाले लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। फिर सोचना क्यों है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, कहीं ये डील हाथ से निकल ना जाए। दोस्तों, आपको टीवी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये सारे टीवीज के डील्स बहुत अच्छे हैं, आप जल्दी से इन्हें खरीदिए क्योंकि सेल के दौरान भी प्राइस काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।